कि वो पैकेज आपने इट इज़ अ 6 फिगर सैलरी ऑन मंथली बेसिस मिलेगी। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसमें भी अगर स्पेसिफिक हूँ तो ऑप्शन से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मैं उसको कैसे ट्रेड, इन विच आपको अक्रॉस द लोकेशन, अक्रॉस द प्लांट, अक्रॉस द डिपार्टमेंट, देयर आर मोर देन 15 डिपार्टमेंट्स इन टाटा मोटर, जिसमें आपको हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम सचिन चेतनानी है एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने अपनी सीए की जर्नी कंप्लीट की फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके पहले कैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, कैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी एंड फाइनली मैं कैसे टाटा मोटर्स के सीएफओ प्रोग्राम में आ गया ऑफ कैंपस की वैकेंसी से। एंड उसके एंड में लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल का पर्पस क्या है, कंटेंट क्या है। तो अगर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एल्गो ट्रेडिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये की जर्नी स्टार्ट होती है सीपीटी से। 12 के बाद जैसे कि सब करते हैं सीपीटी किया, देन उसके बाद आईपीसीसी किया, देन उसके बाद आर्टिकलशिप किया। आर्टिकलशिप में मेरे पास दो चॉइसेस थी कि या तो मैं बिग 4 जाके करूँ, बाहर थोड़ा डिफिकल्ट रहता क्योंकि ऐसा कोई रैंक वगैरह आया नहीं था, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था। बट बाद में आई हैव गॉट टू नो कि यार आर्टिकलशिप मिल जाती है अगर आप थोड़े बहुत हाथ पैर मारो। बट ठीक है, वहाँ मैंने होम टाउन से अपनी आर्टिकलशिप करी, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने 1 साल की करी जो मैंने की थी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर से। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फाइनल का अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप्स पास हो गए। यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी थी, सेलिब्रेशन किया, मज़े किए 2 महीने आराम से। एंड देन फिर आता है आईसीआई का कैंपस। कैंपस में सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, जिसके लिए मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, और इसी की वजह से मेरा कैंपस एक्सपीरियंस बहुत ही आई वुड से कि नॉट एक्सपर्ट माय एक्सपेक्टेशन, जो मेरी कि जो कैंपस का फॉर्म है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में भर दिया था। लास्ट डे में मैंने कैंपस का फॉर्म भी भरा था। रिज्यूमे मेरा काफ़ी अच्छा था बट उस रिज्यूमे को प्रॉपर तरीके से मैंने उस फॉर्म में नहीं फिल किया। फॉर्म मैंने बहुत ही वेग भरा था, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बस जल्दी भर दिया था। उसकी ही वजह से मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी आई नहीं। जो एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअल में उसके हिसाब से वो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग थी वो मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट गुड। मेजरली मुझे 8 कंपनीज ने सेलेक्ट किया था बट एक्चुअल में बताऊं तो 4 ही कंपनीज ऐसी थी जो उसमें ढंग की एवरेज थी। पहली जो कंपनी थी जिसको 4 कंपनीज को जिसको मैंने कंसेंट दिया, पीडब्ल्यूसी, देन बीए कॉन्टिनम, देन एलएनटी एंड देन फाइनली आईसीआईसीआई बैंक। ये 4 कंपनीज को मैंने कंसेंट दिया था। आईसीआईसीआई बैंक मुझे जाना नहीं था बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि वहाँ पर वो जो भी पोस्ट थी वो रिलेशनशिप मैनेजर और उस टाइप की थी। पीडब्ल्यूसी मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बट बिग 4 मुझे नहीं जाना था क्योंकि मैं एज अ पर्सन इस टाइप का पर्सन हूँ कि मेरे को हेल्थ के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे टाइम चाहिए। उसके बाद मैं खुद के भी अदर इनकम है मेरी, उसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पे मुझे टाइम देना होता है। एंड देन फाइनली मेरे को जॉब भी करनी थी, तो मुझे इस तरीके की जॉब चाहिए थी जिसमें मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। तो बिग 4 के रिव्यूज़ के हिसाब से मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक सेट हो पाऊंगा। उसके बाद बस एलएनटी में रिटर्न टेस्ट हुआ था। रिटर्न टेस्ट में सैडली मेरा नहीं हुआ था तो आगे इंटरव्यू प्रोसेस हुआ ही नहीं। एंड फाइनली बचती है बीए कॉन्टिनम, बैंक ऑफ अमेरिका कॉन्टिनम, जो मुझे उस समय लगा था कि एक मल्टीनेशनल बैंक है। बट मैंने इस कंपनी को चूज़ किया। 4 मंथ्स मैंने यहाँ काम किया एंड देन उसके बाद आई रिजाइन दिस कंपनी एंड अभी मैं हाल फिलहाल टाटा मोटर्स के सीएफओ प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ। बीए कॉन्टिनम ज्वाइन करते ही 4 महीने ऐसे हुए। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये बैकएंड का सारा काम है और ये काम मैं ज़्यादातर कर नहीं पाऊँगा, ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाऊँगा क्योंकि यार काम जब अगर अच्छा ना मिले उसके बाद आपको एक तो फैमिली से दूर वैसे ही रहना पड़ता है एंड उसके बाद आपको काम में मज़ा ना आए तो फिर उस लाइफ का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि एज ए सीए हम वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं लाइफ में। एंड देन सीए बनने के बाद, फैमिली से दूर जाने के बाद अगर काम आपको आपकी पसंद का ना मिले या आपको आपकी ड्रीम जॉब ना मिले तो उस काम को करने का कुछ मज़ा नहीं है। मैंने जॉब हंटिंग शुरू कर दी थी। मेरे डीबीएस के नेटवर्क की वजह से मेरे को मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। नेटवर्क एज इन, क्योंकि डीबीएस में क्या हुआ था कि मैं जिनके अंडर काम कर रहा था उन्होंने ही मुझे वैकेंसी सजेस्ट करी थी। टाटा मोटर्स की सीएफओ प्रोग्राम की 1 या 2 वैकेंसी थी जो वो ऑफ कैंपस से फिल कर रहे थे, बाकी वो सब कैंपस से फिल करते। और एक और चीज़, इस बार शायद टाटा मोटर्स कैंपस में नहीं आया क्योंकि ये जो सीएफओ प्रोग्राम है वो साल में एक ही बार आता है। टाटा मोटर्स 1 साल में एक ही बार सीए कैंपस में आता है और इस सीएफओ प्रोग्राम के लिए कुछ 10 to 12 स्टूडेंट्स रहते हैं, 10 to 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं जिनको सेलेक्ट करता है। वो सारी चीज़ें हुई। 1 या 2 वैकेंसी ऑफ कैंपस टाटा मोटर्स को फिल करनी थी जो मुझे पता चला मेरे डीबीएस के कॉन्टैक्ट से, नेटवर्क से। वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया एंड फाइनली मेरी ड्रीम कंपनी के लिए हमेशा मेरे मन में 3 ही क्राइटेरिया थे। पहली वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, सेकंड वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए एंड थर्ड उस कंपनी में कुछ इस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए शुरुआत में 1 साल में या जैसा भी उनका टाइम ड्यूरेशन हो जिसमें वो पूरी कंपनी का एक रोटेशन कराए। आपने देखा होगा जैसे कि एचयूएल में एक प्रोग्राम चलता है, एचयूएल फाइनेंस प्रोग्राम, ये ही सेम टू सेम प्रोग्राम है जो टाटा मोटर्स लाया है। आप अगर देखो भी तो अभी जो हाल फिलहाल टाटा मोटर्स के सीएफओ है पीवी बालाजी, वो एक्चुअल में पहले एचयूएल के ही सीएफओ थे ग्रुप। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सो अब बात करते हैं कि सीएफओ प्रोग्राम में होता क्या है। अबाउट दिस सीएफओ प्रोग्राम, सीए कैडेट प्रोग्राम।
बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम इन विच आपको अक्रॉस द लोकेशन, अक्रॉस द प्लांट, अक्रॉस द डिपार्टमेंट, देयर आर मोर देन 15 डिपार्टमेंट्स इन टाटा मोटर, जिसमें आपको रोटेट किया जाएगा कुछ नंबर ऑफ डेज़ के लिए हर एक डिपार्टमेंट में। 1 साल का प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे और अक्रॉस द लोकेशन आपको रोटेट किया जाएगा ये समझने के लिए कि उस डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए, सो दैट एज ए पर्सन आप जब ऑन द जॉब जाए तो आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बने किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता इस प्रोग्राम में बारे में, बट एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा जिससे आपको ये समझ में आए कि सारे के सारे इंटरकनेक्शन कैसे बैठते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काफ़ी सारा रिसर्च होता है, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो काफ़ी सारा रिसर्च होता ही है। उस रिसर्च के एक्सपेंसेस को आप कैसे इस तरीके से अकाउंट फॉर करते हो एज पर इंड 38, उस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट कैसे लगता है, उससे डायरेक्ट टैक्स से कैसे वो पर्टिकुलर चीज़ डायरेक्ट टैक्स से कैसे कनेक्टेड है, वो सारी पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंटेशन जो डिपार्टमेंट करता है उससे कैसे रिलेटेड है, लिटिगेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में सारी की सारी कनेक्टेड है। सो ये एक मकसद है इस प्रोग्राम का कि आप फ्यूचर में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे एस्पेक्ट से उस पर्टिकुलर चीज़ को देख सको और उसके बाद ही उसका एक बिजनेस केस बनाओ, है ना। सो सामने जो टॉप मैनेजमेंट है उसको हेल्प हो और वो एक एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पैकेज। आपने वीडियो में तो देख ही लिया होगा, टाइटल में लिखा हुआ था। सैलरी एक्चुअली काफ़ी एक पर्सनल चीज़ है और उससे ज़्यादा एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट से मुझे डील करना पड़े बाद में। तो सैलरी को मैं इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि इफ़ यू कंसिडर द सैलरी विद द पर्क्स दैट टाटा इज़ गिविंग यू, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कैंपस, नो डाउट अबाउट दैट। द ओनली हिंट जो मैं आपको दे सकता हूँ सैलरी के बारे में, दैट इट इज़ अ 6 फिगर सैलरी ऑन मंथली बेसिस। दिस द ओनली हिंट आई कैन गिव यू। इससे ज़्यादा मैं आपको सैलरी के बारे में तो नहीं बता सकता, बट और इससे ज़्यादा आप गेस कर सकते हो खैर कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। एंड सो बात करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल का कंटेंट क्या होगा, पर्पस क्या होगा, आने वाले समय में आपको किस किस प्रकार की यहाँ वीडियो मिलेगी। तो मेनली यहाँ आपको 3 प्रकार की वीडियोस मिलेगी। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसमें भी अगर स्पेसिफिक हूँ तो ऑप्शन से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैं उसको कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले, एल्गोरिदम ट्रेडिंग करता हूँ नहीं करता हूँ, डिस्क्रिशनरी भी करता हूँ नहीं करता हूँ, वो सारे तरह के जवाब आपको आने वाली वीडियोज़ में मिलेंगे। सेकंड टाइप की वीडियो जो इस चैनल पर होने वाली है वो होगी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले और उस इन्वेस्टिंग को मैं कैसे यूज़ करता हूँ अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग के, इस प्रकार की वीडियो होगी। थर्ड जो वीडियो होगा, थर्ड टाइप का वीडियो इस चैनल पे वो होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्या क्या मेजर मैक्रो इकोनॉमिक के इवेंट होते हैं जो आपको ट्रैक करने पड़ेंगे मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप मेरा लिंक्डइन चैनल फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। एंड फाइनली वीडियो को एंड करूँगा एंड आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना, क्या मेरा अगस्त का P&L रहा, वो सारी वीडियो अभी नेक्स्ट वीक में आएगी। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।